बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो लेक्चर से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां पे हम ऊप C++ के कुछ प्रोग्राम्स को सॉल्व करेंगे और इन प्रोग्राम्स के ज़रिए से, इन क्वेश्चंस के ज़रिए से हम ऊप के बेसिक कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं डेव C++ का IDE यूज़ कर रहा हूँ, यानी डेव C++ का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे हम इन प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ से हम क्वेश्चंस अगर देखें तो हमारे पास ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, इन क्वेश्चंस को एक तरतीब के साथ डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट है और क्वेश्चन नंबर 15-16 तक ये क्वेश्चन जाते हैं। जब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन तक पहुँचेंगे तो हम उस टाइम तक बेसिक ऊप, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स, दिस कीवर्ड और स्टैटिक कीवर्ड्स तक के तमाम चीज़ों को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे मतलब एक सीक्वेंस के साथ चलेंगे। फिर इसके बाद जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वहाँ पे हर क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट टाइप की चीज़ें होंगी, यानी वहाँ पे मिक्स कंसेप्ट होंगे और हम उनको वहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि डिज़ाइन अ क्लास पर्सन। बस सिर्फ इतना डाटा हमने यहाँ से पढ़ा और अब हम चलते हैं अपने IDE पे। तो यहाँ पे हम पहले एक नई फ़ाइल क्रिएट करेंगे और फाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं C++ का कंसोल एप्लीकेशन, और यहाँ पे हम इसे नाम दे देते हैं क्वेश्चन 1 और इसे हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं असाइनमेंट 01 के नेम से, और यहाँ पे आके हम इस क्वेश्चन को सेव कर लेते हैं। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इनकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इन्हें यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। और इन पैरामीटर्स की भी ज़रूरत हमें नहीं है, इसे भी यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने इधर 1 से 2 लाइब्रेरीज़ हर प्रोग्राम में C++ के यहाँ पे ऐड कर लेनी है। उनमें से एक है हमारे पास #include string.h, और यहाँ पे हमेशा हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, अब करना क्या है, पहले हम इसे कंपाइल करके देख लेते हैं। कंपाइल की हमारे पास है F9 और यहाँ पे हम इसे नेम देंगे क्वेश्चन 01 का। जब प्रोग्राम आपका बिल्कुल ब्लैंक हो और उसमें सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद हो तो उसे हम कम से कम एक बार कंपाइल ज़रूर करते हैं कि अगर कोई कंपाइलर के अंदर कोई इशू आ रहा है तो वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने मेन मेथड से पहले यहाँ पे आके क्लास का कीवर्ड यूज़ करना है और उस क्लास का नेम यहाँ पे रख देना है पर्सन। तो यहाँ पे हमने एक क्लास को डिज़ाइन कर लिया जिस क्लास का नेम है पर्सन। तो इस तरीके से हम किसी भी क्लास को डिज़ाइन कर सकते हैं जिसका सिंटैक्स ये है कि बॉडी से पहले हमने क्लास का कीवर्ड यूज़ करना है और उस फिर क्लास का नेम यहाँ पे यूज़ करना है। अब ये इसकी बॉडी है और लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन हमने लगा दिया। हैविंग डाटा मेंबर्स ID, नेम, एज एंड एड्रेस। तो अब देखें हमें यहाँ पे पहले सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज़ करना है पब्लिक। अब ये पब्लिक क्या है, ये हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर हैं। एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं कि C++ के अंदर या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हम कोई मेथड या कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो साथ में हम उसकी एक्सेस स्पेसिफायर भी बताते हैं, एक्सेस मॉडिफायर भी बताते हैं। एक्सेस मॉडिफायर ये करता है कि हमारे प्रोग्राम में बताता है कि हम इस वेरिएबल या मेथड को प्रोग्राम के किस किस हिस्से में इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमने लिखा पब्लिक, तो पब्लिक का मतलब होता है ये ऐसा एक्सेस मॉडिफायर है जो शेयर बाय ऑल है, जो एक्सेसिबल बाय ऑल होता है। एक्सेसिबल ऑल का मतलब होगा कि हम इसे प्रोग्राम में किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें अगर, तो
तो हमने इन वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करना है। इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल बनाना है आईडी, फिर हमें स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल यहाँ पे बनाना है उसका नेम, और इंटीजर टाइप की हमें एज बनानी है, और लास्ट पे हमें अगेन स्ट्रिंग टाइप का एड्रेस वेरिएबल एक बनाना है। तो यहाँ पे इसे कंपाइल करके देखेंगे कोई इशू, बिल्कुल इसमें कोई इशू हमारे पास नहीं है, कोई एरर नहीं है। इस तरीके से जितने भी वेरिएबल्स हैं हम उन्हें यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी के साथ हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स भी देखना है। तो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने उस क्लास का नेम लिखना है पर्सन, और फिर हमने यहाँ पे स्पेस देने के बाद उस ऑब्जेक्ट का नेम रख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे P1 के नाम से ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, अब अगर यहाँ पे एक और चीज़ हम अगर यूज़ करने की कोशिश करें तो पहले से यूज़ करते हैं, अगर सही से यूज़ हुआ यहाँ पे तो फिर बताते हैं आपको कि हमने क्या किया। यहाँ से हमें चाहिए कंपाइलर, रिसोर्सेज, डिबग, और नेक्स्ट लाइन पे जैसे ही हम मूव करते हैं तो क्लोज। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ हमें करनी है, हाँ जी यहाँ पे देखें चलें इसे आने वाले लेक्चर में आपको जब वेरिएबल्स वगैरह से यूज़ करेंगे तो वहाँ पे सिखाऊंगा कि डीबग हम किसी प्रोग्राम को कैसे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यहाँ पे हमने सिर्फ ये सीखा कि किसी क्लास को बनाना कैसे है और उस क्लास को बनाने के बाद उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे कुछ फर्दर चीज़ें देखेंगे और उनके बारे में सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।